मिस्टर 50 कभी किसी को सब कुछ नहीं मिलता। वही घर में भी सब शौक थे। फिर भी शौक से निकलकर सबसे पहले तपस्या ने ही रिएक्ट किया और बोली, अरे वाह काव्या, आप रॉकी भाई को पसंद करती है। सब उसकी बात से शॉक हो गए, किसी को समझ ही नहीं आया वो क्या बोले। तभी काव्या ने वहां से भागने में ही भलाई समझी, पर वो तपस्या थी जो कोई भी बात की बाल की खाल निकाल कर जान नहीं लेती तब तक छोड़ने कहा वाली थी। वो उसके पीछे जाते हुए बोली, अरे काव्या रुको तो सही, हम आपसे ही बात कर रहे हैं, बताइए तो सही, आपको रॉकी भाई पसंद है। अब सब बड़े भी मुस्कुराने लगे क्योंकि तपस्या को इतनी सी साफ समझ नहीं आ रही थी कि काव्या शर्मा रही है। तभी नित्या जी बोली, भाभी आप क्या कहती है, रॉकी तो अपने सामने ही पला बड़ा है, हमारे रुद्र की परछाई है, आप क्या कहती है भाभी। चाचा जी भी बोले, मैंने तो नायरा के लिए भी वंश को पसंद किया है भाभी, इससे हमारी बेटियां हमारे सामने भी रहेंगी और हम उन पर नजर भी रख पाएंगे। आप क्या कहते हैं भाई साहब और पापा आप क्या कहते हैं, बोलिए। अधिराज जी अब भी खामोश थे, सबको उनकी खामोशी डरा रही थी। अब आगे अभय जी मुस्कुराकर बोले, क्या हुआ है यार, तू क्यों बच्चों को डरा रहा है। देख ले, अगर मेरी पोती होती तो अब तक पूरे इंदौर को पता चल जाता उसे प्यार हुआ है, इसीलिए मैंने डर कर उसकी शादी पहले ही करवा दी। और एक तेरी पोती है जो इतनी बड़ी बात भी अपने सीने में दफन करके सबके सामने हंसती मुस्कुराती है, और रॉकी हमारे साथ भी रह चुका है, बहुत अच्छा है, और मुझे भी पता है वो तुझे भी पसंद है। वो फिर यह ड्रामा क्यों कर रहा है, बेचारे बच्चों को परेशान करते हुए तुझे शर्म आनी चाहिए। अधिराज जी गुस्से से बोले, हो गया तेरा, अब चुप कर, और तुम लोग अच्छे से सोच लो, क्योंकि वो लड़के का ना तो खानदान का पता है, नहीं कोई ये जानता है वो किस धर्म जाति का है। बाद में रुद्र को या हमें इल्जाम न देना कि हमने आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, समझे आप दोनों। वही जब सबने उनकी बात सुनी तो डरते हुए बोले, पापा आप कैसी बात कर रहे हैं, रॉकी हमारा बच्चा है, रुद्रान का छोटा भाई है वो, हमने कभी किसी बच्चे में कोई फर्क नहीं समझा। हम तो छह रहे थे काली और आकांक्षा बेटी के शादी के साथ हम रॉकी और काव्या की भी एंगेजमेंट करवा देते हैं, फिर दिवाली पर हम उनकी शादी करवा देंगे। अधिराज जी बोले, अभी आप इतने बड़े नहीं हुए जो अपने फैसले खुद करो, सब अब चुप हो गए। तभी तपस्या वहां मुकुराते हुए आई और बोली, बड़े देवल ये प्यार क्या होता है, और काव्या क्यों कह रही थी हम नहीं समझेंगे, हम भी तो देवल से प्यार करते हैं तो हम क्यों नहीं समझेंगे। बोलिए ना बड़े देवल, और आपसे तो हम नाराज हैं, ना रहने दीजिए, हम देवल से ही पूछ लेंगे, वो हमें बता देंगे। वो इतना बोलकर जाने लगती है। तभी अभय जी प्यार से बोले, बेटा आप कब बड़ी होंगी, हमने आपसे कहा था ना, आप कभी भी कुछ भी बोलने से पहले कुछ सोचती क्यों नहीं है, आपको ये बात हमसे अकेले में करनी चाहिए थी ना। तपस्या ने गुस्से से ही कहा, बड़े देवल आप बहुत बुरे हैं, हम नाराज हैं, हमें मनाने की जगह आप हमें फिर से लेक्चर दे रहे हैं, हम अभी भाई सा से आपकी शिकायत करेंगे, आप बहुत बुरे हैं बड़े देवल, अब आप मनाएंगे ना तो भी हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। वो पैर पटकते हुए वहां से अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाने के बाद अभय जी बोले, देख लिया अधिराज, इस आफत की पुड़िया को अब बोलो, तुम्हारी पोती कितनी प्यारी है और एक मेरी है, जो मुझे सबके सामने ही डांट कर चली गई, तुझे ऊपर वाले ने हीरा दिया है, कदर कर, और अब मैं चला उसे मनाने, नहीं तो पता नहीं और कौन सा नया काम कर बैठे। सब उनकी बात सुनकर मुस्कुराने लगे। तभी अधिराज जी बोले, तुझे उसकी जुबान दिखी, उसकी मासूमियत नहीं दिखी। अभय जी भी मुस्कुरा दिए और वह से चले गए। अजिंक्य जी बोले, आपने तपस्या को हमारे रुद्र के लिए क्यों चुना, वो कितनी ना समझ है, और हमारा रुद्र इतना पढ़ा लिखा, इतना स्मार्ट, उसे दुनिया की हर लड़की मिल सकती थी, फिर आपने इसे ही क्यों पसंद किया। अधिराज जी ने उन्हें घूर कर देखा और बोले, वो मेरा पोता है, वो पूरी दुनिया जीत सकता है, पर उसका दिल जो पठार का बन चुका है उसे कोई पिघला सकता था, वो हमारी तपस्या बेटी है, और यह याद रखना वो हमारे लिए आप सबसे ज्यादा कीमती है। अगर किसी की वजह से भी उसकी आंखों में आंसू आए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, वो हमारी पोता बहू ही नहीं, हमारी जान भी है, उसकी आंखों में एक आंसू बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। इतना बोलकर वो वहां से चले गए। उनके जाने के बाद सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तपस्या कमरे में रूठ कर बैठी थी। तभी अभय जी भी वहां पहुंच गए और प्यार से उसके पास आकर बोले, तपस्या बच्चा, कहाँ हो आप। तपस्या मुंह फुलाकर कहा, हम यहाँ है बड़े देवल, आप यहाँ क्यों आए, हमने कहा था ना हम आपसे नाराज हैं और आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, फिर भी आप यहाँ क्यों आए हैं। अभय जी ने मुस्कुराकर कहा, हम यहाँ हमारी छोटी सी गुड़िया को मनाने आए हैं। वो क्या है ना, वो हमसे नाराज है, इसीलिए उन्हें मनाना भी जरूरी था।
तपस्या भी इतराते हुए बोली, हम इतनी आसानी से मानने वाले नहीं हैं। बड़े डेविल, अभय जी मुस्कुराकर बोले, अरे हम अपनी दुश्मन पोती को आइसक्रीम खिलाने जाएंगे तो भी वो नहीं मानेगी क्या? आइसक्रीम का नाम सुनकर तपस्या के मुंह से पानी आने लगा। वो फौरन खड़ी हो गई और बोली, हाँ तो चलिए फिर हम आइसक्रीम खाकर फैसला करेंगे हमें आपको माफ करना भी है या नहीं। वो भी मुस्कुरा दिए, क्योंकि उनकी नादान सी पोती को मानना इतना आसान था। वो तपस्या को लेकर नीचे आ गए। वही अधिराज जी भी खड़े थे। अधिराज जी ने जब तपस्या को इतना खुश देखा तो प्यार से पूछा, दादा पोती में दोस्ती हो गई लगता है। तपस्या फौरन बोली, नहीं बड़े दादाजी, अभी नहीं, अभी बड़े डेविल हमें आइसक्रीम खिलाएंगे और शॉपिंग भी कराएंगे, फिर हम इन्हें माफ कर देंगे, है ना बड़े डेविल? अभय जी भी उसकी टांग खींचते हुए बोले, पर हमने शॉपिंग की कोई बात नहीं है। तपस्या अपनी आंखें मटका कर बोली, बड़े डेविल आप हमें आइसक्रीम खिलाएंगे, हम नहीं मानेंगे तो आप हमें फिर शॉपिंग करवाएंगे ही ना मनाने के लिए, इसीलिए हमने पहले ही बता दिया। सब पीछे बैठे हुए लोग भी अब तपस्या की बातों पर मुस्कुराने लगे, पर अभय जी ने भी मुंह बनाकर कहा, हम आइसक्रीम के अलावा आपको कुछ नहीं दिलाने वाले। तपस्या ने छोटा सा मुंह बनाकर कहा, बड़े डेविल आप बहुत बुरे हैं, आपने हमसे झूठ कहकर हमारी शादी करवाई, उसके बाद आप यहाँ भाग कर आ गए और अब हमें शॉपिंग भी नहीं करवाएंगे। अब हम आपसे हमेशा के लिए नाराज हो जाएंगे, सोच लीजिए। अभय जी भी उससे पूछने लगे, हमने आपसे शादी के टाइम क्या झूठ बोला, बताइए हमें। तपस्या ने मुंह बनाकर कहा, आपने कहा था आप हमारी पॉकेट मनी डबल कर देंगे और हमें घूमने भी भेजेंगे। अभय जी अपने हाथ बांध कर बोले, हमने आपकी पॉकेट मनी डबल कर दी थी, पर रुद्र ने हमें मना किया तो हम क्या कर सकते हैं। तपस्या मुंह बनाकर बोली, तो यह आपको शादी के टाइम पर हमें प्रोमिके करने से पहले सोचना चाहिए था, और अब आप हमें एक आइसक्रीम पर टरका रहे हैं। वाह, आप सच में बड़े से भी बड़े वाले डेविल है। अभय जी बोले, वैसे हमने अपना सब कुछ तो आपके पति के नाम तो कर दिया, अब और क्या दे सकते हैं आपको, बोलिए। तपस्या भी मुंह बनाकर बोली, वाह वाह, क्या हमने आपको कहा था अपने इतने सारे दुश्मन बना लो, बना लिए तो बना लिए, ऊपर से सब कुछ हमारे डेविल को दे दिया ताकि वो सारे दुश्मन हमारे डेविल को परेशान करे, है ना। आपने अपना सारा टेंशन हमारे वाले डेविल को दे दिया और खुद यहाँ मस्त अपने दोस्त के साथ छुट्टी मनाने आ गए। वाह, कहा हम खुद घूमने जाना चाहते थे और वेकेशन पर तो आप है वो भी फुर्सत से, है ना। अभय जी के फेस पर स्माइल आ गई और बोले, आप इतना ज्यादा कैसे सोच लेती है हमारी शैतान गुड़िया, बस एक शॉपिंग के लिए आपने हमें इतना कुछ सुना दिया, आप हमसे इतना ज्यादा गुस्सा है। तपस्या ने ना में अपना सर हिलाया और नम आंखों से कहा, नहीं बड़े डेविल, आपके ऐसे चले जाने के बाद हमने आपको बहुत मिस किया। आप क्यों आ गए हमें छोड़कर? आप जानते हैं ना हम आपसे लड़े बिना रह ही नहीं सकते, फिर भी आप हमें वहां अचानक छोड़कर आ गए। आपको पता है डेविल ने आपके जाने के बाद क्या क्या किया है? हम सबको उनसे डर लगने लगा था। आप भी नहीं थे, फिर हम किससे अपने दिल की बात करते, इसीलिए हम आपसे बहुत नाराज है। अभय जी ने उसे गले से लाग लिया और प्यार से बोले, मेरी जान, वो उस वक्त जरूरी था और रुद्र ने ही हमें वहां से जाने को कहा था ताकि हमारे दुश्मन खुलकर सामने आ सके, ताकि और आपको दर दर कर नहीं रहना पड़े। बस कुछ दिन और फिर हम सब साथ ही रहेंगे। तपस्या ने फिर पूछा, आप पक्का वाला वादा कर रहे हो या फिर आप बहाना बनकर हमें यहाँ वापस भेज देंगे? ये कहकर बेटियां पराया धन है और शादी करके उन्हें जाना ही होता है, बोलिए। तपस्या अपने दोनों हाथ अपनी कमर में रखकर खड़ी हो गई। अभय जी मुस्कुराकर बोले, जब हमारी बेटी इतनी समझदार है तो फिर हमें आपको कुछ समझाना ही नहीं पड़ेगा, है ना। तपस्या बोली, यानी आप फिर से हमसे झूठा वादा करने वाले थे, है ना। अभय जी मुस्कुराकर बोले, मेरे बच्चा, आप जानते ही हो अगर हम आपको अपने पास रखना भी चाहे तो भी रुद्र हमें आपको अपने पास नहीं रखने देंगे, और आप उनके बिना नहीं जी सकती है गुड़िया, इसीलिए ज्यादा मत सोचो, ये हमारे दोस्त का ही घर है, हम जब चाहे आपके पास आ जाएंगे, है ना अधिराज। मैं सच कह रहा हूँ ना, मैं आ सकता हूँ ना अपनी गुड़िया से मिलने। अधिराज जी तपस्या के पास आकर प्यार से बोले, क्यों तपस्या, क्या हम आपके दादाजी नहीं हैं या हम आपसे आपके बड़े डेविल से कम प्यार करते हैं जो आपको इसके पास रहना है? तपस्या ने नम आंखों से कहा, आप ही नहीं अच्छे हैं दादू, पर हमारे बड़े डेविल जैसा कोई नहीं है जो हमारी इतनी बदतमीजी बर्दाश्त करेंगे, है ना बेड़े डेविल। वो अभय जी की तरफ देखकर बोली। अभय जी ने उसे अपने सीने से लगाकर प्यार से कहा, मेरी जान, कभी किसी को सब कुछ नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता,
इसीलिए हमें जो मिले हमें उसके साथ ही खुश रहना चाहिए, और अब हम है ना आपके पास जब नहीं होंगे तब सोचना अभी नहीं। ठीक है, अब चलो हम पहले शॉपिंग करेंगे, वैसे भी आपको शादी में पहनने के लिए कपड़े चाहिए होंगे ना, और फिर हम बाहर खाना भी खा लेंगे और आइसक्रीम भी खाएंगे। ठीक है, आज का दिन हम दादा पोती। हाँ ओके। तपस्या खुश हो गई और सब कुछ भूलकर मुस्कुराने लगी। अनटाइटल्ड चैप्टर। अधिराज जी तपस्या के पास आकर प्यार से बोले, क्यों तपस्या, क्या हम आपके दादाजी नहीं हैं, या हम आपसे आपके बड़े डेविल से कम प्यार करते हैं जो आपको इसके पास रहना है? तपस्या ने नम आंखों से कहा, आप भी नहीं अच्छे हैं दादू, पर हमारे बड़े डेविल जैसा कोई नहीं है जो हमारी इतनी बदतमीजी बर्दाश्त करेंगे, है ना बेरे डेविल? वो अभय जी की तरफ देखकर बोली। अभय जी ने उसे अपने सीने से लगाकर प्यार से कहा, मेरी जान, कभी किसी को सब कुछ नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता, इसीलिए हमें जो मिले हमें उसके साथ ही खुश रहना चाहिए, और अब हम है ना आपके पास जब नहीं होंगे तब सोचना अभी नहीं। ठीक है, अब चलो हम पहले शॉपिंग करेंगे, वैसे भी आपको शादी में पहनने के लिए कपड़े चाहिए होंगे ना, और फिर हम बाहर खाना भी खा लेंगे और आइसक्रीम भी खाएंगे। ठीक है, आज का दिन हम दादा पोती का। ओके। सपत खुश हो गई और राय कुछ भूलकर मुस्कुराने लगी। अब आगे अभय जी और अधिराज जी दोनों ही उसे अपने साथ लेकर मॉल के लिए निकल गए, और वो मासूम से छोटे बच्चे की तरह खुशी खुशी चली गई। उसके जाने के बाद नैना जी ने कहा, अजकिया जी ये तपस्या कितनी मासूम है, छोटे से बच्चे की तरह खुशी खुशी चली गई। अजकिया जी भी मुस्कुराने लगे और बोले, बीवी जी हमारे बाबा ने बहुत सोच समझकर हमारे बेटे के लिए दुनिया की सबसे कीमती दौलत ले आए हैं। दोनों मुस्कुराने लगे। तभी चाचा जी बोले, भाभी दुआ करे इसकी मासूमियत को किसी को नजर ना लगे। दोनों ने हाँ कहा। वही रुद्र भले ही ऑफिस में था, अपनी मीटिंग अटेंड कर रहा था, पर उसका मन ऑफिस में लग ही नहीं रहा था। उसे रह रह कर तपस्या की याद आ रही थी। तभी कैबिन के दरवाजे को किसी ने खटखटाया। रुद्र ने गुस्से से कहा, आ जाएं। कमरे में आकांक्षा रोकी और काली अंदर आए। रुद्र उन्हें देखकर कहा, जानता हूँ आप लोग यहाँ क्या बातें करने आए हैं, पर इसकी कोई जरूरत नहीं है, भाई है आप हमारे, और अपने भाइयों के दिल में क्या चलता है वो रुद्र अच्छे से जानता है। आप खुश हो जाए और जाकर अपनी शादी की तैयारी करें। हमने डिजाइनर से बात कर ली है, जाकर अपने साइज चेक कर लीजिए। तीनों खुश हो गए और जाकर रुद्र को गले से लगा लिया। रुद्र के मुंह पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। थोड़ी देर बाद वो सभी वहां से घर के लिए निकल गए। रुद्र खुशी खुशी पर आया था, उसे लगा था वो तपस्या के साथ टाइम स्पेंड करगा, पर जब घर आया तो तपस्या कहीं नहीं थी। रुद्र ने कमरे में जाकर देखा, तपस्या वहां भी नहीं थी। रुद्र को अब तपस्या पर गुस्सा आने लगा। वो नीचे आया और अपनी माँ से पूछा, माँ आपने तपस्या को देखा, कहाँ है वो, नजर नहीं आ रही है कहीं? नैना जी ने उसे घूर कर देखा और कहा, वैसे तो कभी मुझसे बात करने की जरूरत महसूस नहीं होती, पर जब से बीवी आई है तो आपको हर बात पर माँ की याद आ जाती है। हाँ। रुद्र ने गुस्से से कहा, माँ आप भी ना हर बात पर सिटी हो जाती है, प्लीज बताइए हमें कहाँ है वो? घबराहट हो रही है उनके बिना, पता नहीं कहाँ है और कैसी होंगी। आप नहीं जानती है माँ, हम उन्हें नहीं देख लेते तब तक हमें कितनी बेचैनी होती है, इसीलिए प्लीज बता दीजिए कहाँ है वो। नैना जी अपने बेटे की आंखों में तपस्या के लिए तड़प साफ देख सकती थी, उसकी बेचैनी समझ सकती थी। उन्होंने उसे शांत करवाते हुए कहा, बेटा प्लीज शांत हो जाओ, तपस्या अपने और आपके दादू के साथ मॉल गई है। तपस्या उनसे नाराज थी ना इतने दिनों से, इसीलिए चाचा जी उसे मनाने के लिए इसे क्रीम खिलाने ले गए हैं, और वो लोग शॉपिंग करके रात तक आ जाएंगे, आप फिक्र ना करो। रुद्र ने जब उनकी बात सुनी तो उसको थोड़ा सुकून मिला, पर खुद को समझाकर स्टडी रूम में आ गया और लैपटॉप पर काम करने लगा, या यूं कहो वो लैपटॉप की जान निकाल रहा था। वो इतनी जल्दी जल्दी टाइप कर रहा था और दिल में प्रे कर रहा था, यार जान जल्दी आ जाओ ना, नहीं सही जा रही है ये दूरियां, आप जानती है नहीं रह सकता बाप के बिना। वही दूसरी तरफ तपस्या इन सब बातों से अनजान अभय जी और अधिराज जी के साथ बच्ची बनी हुई थी। वो भी तपस्या के साथ बच्चे बने हुए थे, उसके साथ गेम जोने में जाकर सभी गेम खेल चुके थे। तपस्या के साथ सेल्फी सटीक से कई सारी सेल्फी भी ली, इसे क्रीम खाए, तपस्या को बहुत सारी शॉपिंग करवाए और उसे रेस्टोरेंट में खाना खिलाकर फिर अपने साथ घर आने के लिए निकल गए। वही रुद्र बार बार टाइम देख रहा था उससे और इंतजार ही नहीं हो रहा था, उसका पेशेंस अब जवाब दे रहा था। वो उठा और स्टडी रूम से निकलकर नीचे हाल में आ गया और वहीं बैठकर अब तपस्या और अपने दादू का वाइट करने लगा। अगर तपस्या किसी और के साथ गई होती तो वो वह जाकर उठा कर ले आता, पर वो अब अपने दादू का कुछ भी नहीं कर सकता था।
तभी तपस्या बड़ी बड़ी खुशी खुशी अभय जी और अधिराज जी के साथ बहुत सारे शॉपिंग बैग्स के साथ घर में आ गई। रुद्र ने जैसे ही तपस्या को उसके बिना इतना खुश देखा तो उसके सीने में जलन होने लगी। वो उसके लिए इतना बेचैन था और उसकी बीवी उसके बिना कितनी खुश थी। उसका दिल जल रहा था। वो जैसे ही घर में आई, वो सबसे पहले रुद्र के पास आई और बहुत खुश होकर बोली, डेविल आपको पता है आज हमने और बड़े डेविल ने और दादू ने कितने मजे किए हैं। हमने आज मॉल के सारे गेम्स खेले, इसे क्रीम खाए और बहुत मजा किया। पर आप कहाँ थे, हमने आपको बहुत मिस किया। अब हम अगली बार जाएंगे तो आप ही हमारे साथ चलना। हम चारों साथ मिलकर खूब मजा करेंगे। ठीक है, अब चलिए, हमने बहुत सारी शॉपिंग की है। हम आपको बताते हैं, हमने आपके लिए भी काफी कुछ लिया है। रुद्र जो गुस्सा था, तपस्या की बातों ने उसे एकदम शांत हो गया। उसने अब कोई बात ही नहीं की, बल्कि तपस्या ही खींचकर उसे अपने कमरे में ले जाने लगी। तभी नैना जी ने पीछे से कहा, रुद्र आप चलकर खाना खा लो। तपस्या को जब मालूम हुआ कि रुद्र ने खाना नहीं खाया तो गुस्से से बोली, डेविल आपने अब तक खाना नहीं खाया। क्यों आपने अब तक खाना नहीं खाया है? डेविल बोलिए, आपको तो 9 बजे भूख लग जाती है ना, फिर क्यों नहीं खाया आपने? उसने अपने सारे शॉपिंग बैग्स वही फेंक दिया और रुद्रा का हाथ पकड़कर डाइनिंग हॉल में ले आई और उसे चेयर पर बैठाकर खुद अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। सभी उसके बचपने पर हंसी आ रही थी, क्योंकि रुद्र एक डेविल था और डेविल के साथ जबरदस्ती किसी की हिम्मत नहीं थी। यहाँ रुद्र को जबरदस्ती खाना खिलाया जा रहा था, चाप खाना खा भी रहा था और रुद्र चुप। रुद्र को खाना खिलाने के बाद नेपकिन से उसका मुंह साफ किया और फिर उसे लेकर कमरे में जाने लगी। फिर उसे याद आया, वो मूडी और अपने शॉपिंग बैग्स उठाकर वहां से फिर रुद्र के पास आ गई और बच्चों की तरह बोली, डेविल बहुत थक गए हैं, अब हम और नहीं चल सकते हैं, प्लीज हमें उठा लीजिए ना। रुद्र के फेस पर स्माइल आ गई और उसने तपस्या को अपनी बाहों में उठा लिया और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। तपस्या ने भी अपना चका हुआ चेहरा रुद्र के सीने में या निया। रुद्र भी उसे लेकर कमरे में आ गया और उसे बेड पर लिटा दिया और उसके हाथों से सारे बैग्स लेकर टेबल पर रख दिया और उसे सही से बेड पर लिटाकर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और बेड पर आ गया और तपस्या को अपनी बाहों में भर लिया। उसे अब जाकर वो सुकून मिला था जिसके लिए वो कब से तड़प रहा था। उसने तपस्या को अपने होठों पर अपने होठ रख दिया और उसे पागलों की तरह चूमने लगा। तपस्या इस किस के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी। वो खुद को छुड़ाने लगी, पर रुद्र जो कब से तपस्या के लिए तड़प रहा था, वो उसे कैसे छोड़ देता। वो अपना खुद का पूरा कंट्रोल खो चुका था। उसने तपस्या के पूरे कपड़े उसके जिस्म से अलग कर दिए, वो बिना किस ब्रेक किए, और अब वो खुद भी नहीं जानता था वो क्या कर रहा था। और तपस्या अब रुद्र के ऐसे बिहेव से इतनी डर गई थी कि वो कांपने लगी। पर रुद्र को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो बस अब अपने पूरे सेंस खो चुका था। वो अचानक ही उसमें समा गया और इतनी फास्ट मूवमेंट करने लगा, तपस्या की आंखों से सिर्फ आंसू निकलने लगी। रुद्र ने तपस्या की आंखों से उसके आंसू भी सक कर ली और फिर से उसके होठों को अपने होठों से लगा लिया और पूरी रात वो तपस्या को प्यार करता रहा। और जैसे ही वो शांत होकर सो गया, तपस्या ने खुद को रुद्रा से अलग कर दिया और खुद को बाथरूम में लॉक कर लिया और जोर जोर से रोने लगी। आज पहली बार रुद्र ने उसके साथ वाइल्ड जैसे बिहेव किया था। तपस्या के पूरे बदन पर बाइट के निशान थे, तपस्या की आंखों ने आंसू बह रहे थे। रुद्र काफी थका हुआ था, वो सो गया था, पर तपस्या बाथरूम में रोते रोते सो गई। उसे बहुत दर्द हो रहा था, पर वो अपनी वजह से किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसे अपने मुंह पर कपड़ा रख लिया था। अगली सुबह जब रुद्र की आंख खुली तो तपस्या उसकी बगल में नहीं थी। वो घबरा गया और उसे कमरे में ढूंढने लगा, पर वो कहीं नहीं थी। उसने बाथरूम में चेक करने के लिए जैसे ही दरवाजा खोलना चाहा, वो अंदर से लॉक था। उसकी जान में जान आई। उसे लगा शायद तपस्या फ्रेश होने गई होगी, पर काफी देर बाद भी जब उसने दरवाजा नहीं खोला तो रुद्र को तपस्या की फिक्र होने लगी। उसके बाथरूम के दरवाजा पर पासवर्ड था, इमरजेंसी पासवर्ड डाला और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, रुद्र ने जब वॉशरूम में कदम रखा तो वहां का नजारा देखकर घबरा गया। वो फर्श पर तपस्या बेहोश पड़ी थी, उसकी पूरी बॉडी बर्फ की तरह ठंडी पड़ी थी। रुद्र फौरन उसके पास गया और उसे अपनी बाहों में ले लिया और सीधा कमरे में आ गया और बेड पर लिटाकर उसे चादर से कवर कर दिया और तपस्या के पास आकर उसके हाथ पांव रब करने लगा। अब भी उसकी बॉडी ठंडी पड़ी थी। रुद्र काफी घबरा गया। अब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो तपस्या को अपनी बॉडी की हिट देने लगा। वो फिर से अपना कंट्रोल खोने लगा और फिर से तपस्या की पूरी बॉडी को चूमने लगा।
वही अब तपस्या की बॉडी भी गर्म होने लगी थी और उसे भी अब होश आ रहा था और जैसे ही उसे होश आया उसे डर होने लगा क्योंकि तभी रुद्र तपस्या में एंटर हो गया था और फटाफट मूवमेंट करने लगा। तपस्या जो रात से घबराई हुई थी अब फिर से रुद्र को खुद पर हावी देखकर रोने लगी। पर रुद्र फिर से अपना कंट्रोल खो चुका था। यही तपस्या का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। रुद्र ने उसके होठों को अपने होठों से लगा रखा था।